बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी आलू का नरम मुलायम खस्ता पराठा बनाने का ऐसा तरीका जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। इसके लिए आप 3 से 4 अदद आलू इसको उबाल कर इसका छिलका उतार लें। देखें, इस तरह आलू को साफ करने के बाद अब आप इसको बारीक क्रश कर लें। इसी तरह आप सारे आलूओं को बारीक क्रश कर लें, इसके अंदर गिल्टी जो है वो ना हो। सारे आलूओं को क्रश करने के बाद आप दो हरी मिर्च और दो सुरख मिर्च इनको आप काट लें और फिर आप शामिल करें। फिर आप नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। साथ में जीरा 1 चम्मच साबुत शामिल कर लें और फिर आप धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात और आलूओं को खूब अच्छी तरह मैश करें, जज़ब करें, इनको कुचल लें। जब सारा मसाला आलू के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें और इसको भी मिक्स कर लें। आलू के अमेज़े को तैयार करने के बाद एक साइड पर रखें। अब आप आधा कप मैदा और आधा कप गंदम का आटा एक बाउल में मिक्स कर लें और फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको नरम करते जाएं। 3 से 4 दफ़ा आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता नरम कर लें। देखें, इस तरह आप इसका नरम सा मेज़ा बना लें। फिर आप धनिये की टहनियाँ जो हैं वो आप लें, इसके पत्ते कम हो और इसकी टहनियाँ ज़्यादा हो, इसको आप काट लें। इनको आप ज़्यादा बारीक नहीं काटें, इस तरह का आप इसको थोड़ा मोटा रखकर काट लें। सारा धनिया काटने के बाद इसको आप मिक्स कर लें। फिर आप आलू का अमेज़ा इसके अंदर शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे आलूओं को इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप पहले चम्मच के साथ इसके अंदर नरम कर लें, इसके अंदर जज़ब कर लें और फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मैश करते जाएं और इसके अंदर मिक्स करते जाएं। देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको कुचलते जाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसी तरह 1-2 मिनट तक इसको आप अच्छी तरह मैश करें ताकि आलू और आटा जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए और इस तरह का अमेज़ा जो है वो तैयार हो। इसको आप ना ज़्यादा नरम रखें और ना ज़्यादा सख्त। इस तरह का नॉर्मल सा अमेज़ा तैयार करके आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद आप 1 चम्मच घी इसके अंदर शामिल करें। घी डालने के बाद इसको आप मिक्स कर लें। घी को आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप तवा या पैन जिसके अंदर आपने पराठे बनाने हैं, इसके सतह पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें। इसके सतह को घी या ऑयल से तैयार करने के बाद अब आप 1 से 2 चम्मच बार कर इसके ऊपर डाल लें और इसको घुमाकर गोल सी रोटी की तरह बना लें। इसको आप चारों साइड से गोल कर लें और फिर आप इसको इसी तरह पकने दें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको पकने दें। जब रोटी ऊपर से अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसके ऊपर ऑयल या घी थोड़ा सा लगा लें और फिर आप इसकी साइड जो है वो चेंज कर दें। इसको आप पहले साइडों से हरकत दे लें और फिर आप पराठे को साइड को अच्छी तरह चेंज कर लें। आहिस्ता एहतियात के साथ साइड चेंज करें कि पराठा जो है वो टूटे नहीं। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी इसको हरकत देते जाएं और इसकी आप साइड जो है अच्छी तरह क्रिस्पी जो है वो तैयार कर लें। साथ साथ आप इसको दबाते जाएं और साथ साथ आप इसको हरकत देते जाएं। इसी तरह 1 से 2 मिनट तक दूसरी साइड से अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो साथ में आप इसके चारों साइड पर घी लगाते जाएं और पराठे को घुमाते जाएं। इस सारे अमल के दौरान आप चूल्हा जो है वो स्लो रखें। इसको आप तेज आंच पे नहीं बनाएं वरना पराठा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसको आप नॉर्मल या हाई लो आंच पर बनाएं। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए 1-2 दफ़ा आप इसकी साइड एहतियात से चेंज करें ताकि ये खराब ना हो, टूटे ना। जब दोनों साइड से पराठा जो है अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। देखें कितना अच्छा मज़े का और टेस्टी पराठा तैयार हुआ है। आप इसको उतार लें। उतार कर आप इसे डिश या प्लेट वगैरह में रखें और फिर इसी तरह आप दूसरे पराठे भी तैयार कर लें। सारे पराठे तैयार करने के बाद अब हमारे पास 5 से 6 अदद पराठे जो हैं वो तैयार हुए हैं। आप देखिए कितना अच्छा नरम मुलायम
खस्ता और टेस्टी पराठा तैयार हुआ है। इस तरह से आप पराठे बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपीज बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।